नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा ऐसा मानना है कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर एक भी पद आता है आपके विषय में और आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो बिना किसी सोच विचार के आपको आवेदन अवश्य कर देना चाहिए। मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए होता है कि अक्सर मेरे पास फ़ोन कॉल्स आती है और ज़्यादातर जो बात होती है वो यूनिवर्सिटी विज्ञापन को ही लेके आती है कि सर एक पद आया है कि आवेदन करना देना चाहिए या हमारे एक्सपीरियंस में दिक्कत आ रही है, आवेदन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बस एक ही बात कहूँगा कि देखिए यूनिवर्सिटी लेवल पर जो पद आते हैं वो आयोग की तरह बहुतायत मात्रा में नहीं आते हैं। विषय में 1-1, 2-2 करके ही पद आते हैं। तो अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, आवेदन नहीं करेंगे तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आप कैसे बनेंगे? अगर आप एक-एक पद आता है और ये सोच के आप विज्ञापन को छोड़ते जाते हैं कि चलिए यहाँ पे 1 पद है हम नहीं आवेदन करते हैं, 2 पद है आवेदन नहीं करते हैं, तो फिर सब में धीरे-धीरे करके समय निकल जाएगा और बाद में पछताने से कुछ नहीं होता जब चिड़िया चुग गई खेत। तो मेरा बस यही आपको सलाह है कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर एक भी पद आता है आपके विषय में, तो आपको आँख मूंद करके बिना किसी दिमाग लगाए हुए आपको आवेदन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपको केवल एक जॉब चाहिए। और मान लीजिए आपने आवेदन किया और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सारे कष्ट आपके मिट जाने वाले हैं और आपका जो एक स्वर्णिम सपना है जिसको आपने संजो के रखा हुआ है, वो बहुत आसानी से फिर पूरा होता हुआ यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलिए इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं नवीनतम विज्ञापन की, जो संबंधित है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ प्रिंसिपल, डायरेक्टर और प्रोफेसर के भी पद आए हैं। पे स्केल अगर स्पेशली हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो एकेडमिक लेवल 10 पे रेंज 57,700 से 1,82,400 रुपये यानी परमानेंट वैकेंसी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में इस विज्ञापन को। दोस्तों, इस विज्ञापन में सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर हम नजर डालेंगे और अगर आपके विषय में पद है तो आप आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं या यहीं पर इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर में है, सबसे पहले कॉमर्स में है और यहाँ पर एक पद है, रिजर्व है ओएच कैटेगरी के लिए। दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस एक पद, डिपार्टमेंट ऑफ अरेबिक एक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश 2 और इंग्लिश लिटरेचर में 1 और इंग्लिश वुमेंस कॉलेज में 1, यानी 2, 1, 3 और 4 पद यहाँ पर हैं। और डिपार्टमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स में 1 है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन कश्मीरी, डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर पर्सियन वुमेंस कॉलेज में 1 पद है एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी में 3 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इन पाली, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी स्टडीज में 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी 2 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी वुमेंस कॉलेज 3 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजियोलॉजी 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर इथियोलॉजी एंड ऑर्निथोलॉजी, मैमोलॉजी, इकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंस 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंस में फिर 1 पद है, यानी 2 हो गए यहाँ पर। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में 2 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 4 और 2 6 और 7 पद हैं यहाँ पर। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री 4, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 2 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 1 पद है, यानी 4, 6, 7 पद हैं यहाँ पर। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस 1 पद है, रिजर्व है, जो कि ओएच कैटेगरी के। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में 2 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी 1 और 1 टोटल 2 पद, जिसमें से 1 पद जो है यहाँ पर रिजर्व है ओएच कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में 1 पद है, जो कि रिजर्व है बीएच कैटेगरी के लिए। और असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 1 पद है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स 1 पद है, जो कि रिजर्व है बीएच कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर स्टैटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च में 5 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 1 पद प्लस 1 पद, यानी 1 पद अनरिजर्व और 1 पद जो है रिजर्व है बीएच कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री ऑफ साइंस में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडी में 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन इस्लामिक स्टडीज वुमेंस कॉलेज 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकोलॉजी साइकोलॉजी में 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइकोलॉजी वुमेन कॉलेज में 1 पद है, यानी साइकोलॉजी में यहाँ पे 2 पद आ गए। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी 1 पद है, जो कि रिजर्व है एमडी कैटेगरी के लिए। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी वुमेंस कॉलेज में 1 पद है। दोस्तों, ये पद थे। अगर आपके विषय में पद है तो आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं या इसको जो है यहीं पर आप रोक सकते हैं।
एलिजिबिलिटी जैसा आप लोग जानते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिक्स है कि आपका कम से कम मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, नेट सेट होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए, सेम है, ठीक है। और देखिए अभी आगे और भी पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सेंटर फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में 3 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में 3 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग सेक्शन यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक में 1 पद है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेक्शन वुमेन पॉलीटेक्निक में 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1 पद है जो कि रिजर्व है ओएस कैटेगरी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्शन यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक में 2 पद हैं। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेक्शन यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग सेक्शन वुमेन पॉलीटेक्निक में 3 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक में 2 पद हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड थर्मल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेक्शन में जो है यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलीटेक्निक में 2 पद हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2 पद हैं। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर आर्किटेक्चर सेक्शन यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक में 1 पद है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री में 1 पद। असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज सेक्शन यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक में 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स 1 पद। असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज सेक्शन वुमेन्स पॉलीटेक्निक में 1 पद है। इसके अतिरिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग वुमेन पॉलीटेक्निक 1 पद है जो कि रिजर्व है ओएस कैटेगरी के लिए। देखिए यहाँ पर अगर जो क्वालिफिकेशन भी है बीच बीच में दे रखी है अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो मेरी आपको सलाह यही रहेगी कि अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं, आपके भी समय पद है, तो आप जो है इस पीडीएफ का ध्यान से अध्ययन कर लीजिएगा और ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज जो मेडिकल स्ट्रीम के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनेस्थियोलॉजी 1 पद है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में 1 पद है। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन में 1 पद है। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में 2 हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन 2 रिजर्व ओएस कैटेगरी के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में 1 है। एंड ऑकुलर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में 1 पद है। एंड पेडियाट्रिक्स में 4 पद हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में 1 पद है। डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में 2 पद हैं। एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस में 1 पद है। तो कुल मिलाकर देखा जाए काफ़ी बड़ा विज्ञापन है। असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में 1 पद है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में 1 पद और है। असिस्टेंट प्रोफेसर कम पैडियाट्रिक सर्जन डिपार्टमेंट ऑफ पैडियाट्रिक सर्जन 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी में 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव गांधी सेंटर ऑफ डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी 2 पद हैं। इसके अतिरिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पैडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री में 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनाटॉमी 1 पद है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन डायलिसिस टेक्निक्स 1 पद है। कुल मिलाकर देखा जाए बहुत बड़ा विज्ञापन है। तो निश्चित तौर पर इस विज्ञापन की पीडीएफ मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो आवेदन करने से पहले मतलब आप इसको एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा अपने विषय में। कहीं पर भी कभी कभी क्या होता है कि आपके विषय में डायरेक्ट पोस्ट ना होकर रिलेवेंट सब्जेक्ट में पोस्ट होती है, तो उसको भी आप बहुत ध्यान से चेक कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट हम अपने सब्जेक्ट को देख के छोड़ देते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे आप कोई हमारे विषय के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं पर डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ साथ एलाइड में भी आपको फॉर्म भरने का मौका मिल रहा होता है। तो जल्दबाजी में नहीं, आराम से इसको देखिए क्योंकि आपका सब्जेक्ट इससे आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। चलिए अब कुछ अन्य बातों पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। ये पद दोस्तों है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। विज्ञापन आपका 19 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन के 19 नवंबर 2024, यानी आपके पास आराम से 9 दिन बहुत आराम से हैं आपके पास। हार्ड कॉपी भेजने की 29 लास्ट डेट जो है 29/11/2024 है, यानी यहाँ पर भी अभी आपके पास 19 दिन है, तो पर्याप्त समय है आपके पास। इसमें जो आपको आवेदन करना है ऑनलाइन मोड पे करना है और जो फ़ी है वो 500 रुपये है। और जो हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनके लिए यानी जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए फ़ी में छूट है। डिटेल देख लेते हैं हम लोग जो दी गई है विज्ञापन में। तो ये जो आपको आवेदन करना है वो आपको वेबसाइट यहाँ पे दी गई है careers.amuonline.ac.in पर जाके
करियर सेक्शन में जाके आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। किसी तरह की अगर आपको कोई वर्किंग मतलब अपलोड करने में दिक्कत हो रही तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 915712700920 और इसमें एक्सटेंशन नंबर 1178 डाल करके आप अगर कोई डाउट है तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं। इस विज्ञापन के पेज नंबर देखिए 17 पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द एबव पोस्ट टू बी फिल्ड ओनली इन द ऑनलाइन मोड एट द कैरियर पोर्टल ऑफ द यूनिवर्सिटी career.amuonline.ac.in। separate application form are to be filled for each post detail under the different serial number of the advertisement। अलग अलग सीरियल नंबर के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना होगा। मान लीजिए एक ही सब्जेक्ट में दो जगह पे आप एलिजिबल हैं, आपका सब्जेक्ट 2 नंबर पे है, तो दोनों के लिए आपको आवेदन करने के लिए अलग अलग आवेदन भरना होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी फॉर ईच एप्लीकेशन फॉर्म इज ₹500 एंड it to be paid only in the online mode at the career portal। However, PWD candidates are exempted from the payment of the prescribed processing fee in case any upload an authentic certificate of disability on the prescribed form will be with the application form or by a competent authority under the rights of the Person with Disability Act and the rule as amended from time to time। And आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेशन मस्ट, देखिए जब आपका सही से फॉर्म सबमिट हो जाता है तो क्या क्या करना है यहाँ पे देखिए उसमें दिया हुआ है बिल्कुल बोल्ड लेटर में, देख लीजिए। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द PDF फाइल ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन A4 साइज पेपर। आपको प्रिंट आउट ले लेना है PDF में। अपेंड हिज हर सिग्नेचर एंड पेस्ट फ्रंट फेसिंग डिस्टेंट फोटोग्राफ एट द डेजिग्नेटेड प्लेस ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको अपने सामने की फोटो जो है चिपका देना है जहाँ पे स्थान दिया गया है फोटो चिपकाने का, और साथ ही साथ अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग रिसिप्टेंट ऑफ द प्रोसेसिंग फी विच इवर एप्लीकेबल विद द एप्लीकेंट फॉर्म। तो इसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, आपको अपने जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और साथ में जो आपने पेमेंट किया है ऑनलाइन आपको पेमेंट करना, उसकी भी रिसिप्ट आपको ले लेनी, उसकी भी जीरोक्स आपको यहाँ पे या प्रिंट जो है लगा देना है साथ में। सेंड एप्लीकेशन फॉर्म बाय द पोस्ट कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट सुपर scribbling on the top left side of the corner the post applied for advertisement number and its date to be the section committee section teaching office of the registrar Aligarh Muslim University Aligarh 202002। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना इन्वेलप तैयार करना है। इन्वेलप के ऊपर साफ साफ आपको लिख देना है किस सब्जेक्ट के लिए, किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। इन्वेलप के ऊपर जी देखिए इसलिए लिखा लिया जाता है कि जब आपकी डाक वहाँ पहुँचती है यूनिवर्सिटी तो आसानी से उनको अलग किया जा सके। भाई बहुत सारे फॉर्म आते हैं, तो जब ऊपर लिखा होगा तो बिना खोले आपका, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो आपका इन्वेलप जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले में रख दिया जाएगा, तो इसलिए आसानी होती है। तो जरूर आप लिख दीजिएगा। और भेजना कहाँ, यहाँ पे देखो पूरा एड्रेस दिया गया हुआ है। सिलेक्शन कमेटी सेक्शन टीचिंग ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ 202002। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी क्या क्या चाहिए देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है। द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर मैंडेटरी टू बी द इनक्लोज द कैंडिडेट्स विद द एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। हाई स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मार्कशीट एंड डिग्री ऑफ द ग्रेजुएशन, मार्कशीट एंड डिग्री ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेट ऑफ नेट JRF स्लेट सेट CSIR etc एंड द केस मे बी MPhil PhD degree where you are applicable, experience certificates where you are applicable, any other certificates documents are required under the qualification. Note: for madrasa background applicant certificate equivalent to the high school or graduation will be considered if the same has been obtained from the madaris institution recognized by the university. In case the self-attested copy of the aforesaid documents are not enclosed with the employment form, the एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड। यानी आपने अगर अटेस्टेड कॉपी नहीं लगाई है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये देखिए मुख्य बातें थी जो मैंने बात की आपसे। अगर आप आवेदन कर रहे हो तो मेरी आपको सलाह यही रहेगी कि आवेदन करने से पहले पूरे विज्ञापन का बहुत ध्यानपूर्वक आपको अध्ययन कर लेना है। कोई डाउट रहता है तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल लास्ट में नंबर दिया है, इस पर आपको क्लियर कर लेना है। +915712700920 एक्सटेंशन नंबर 1178 पे, और उसके बाद आपको समय रहते आवेदन करके अपना पोस्ट आपको जो हार्ड कॉपी है और एप्लीकेशन फॉर्म भेजना भी है। अमूमन क्या होता है लोग आवेदन कर लेते हो हार्ड कॉपी भेजना भूल जाते हैं, या हार्ड कॉपी एप्लीकेशन भेज देते हैं, अटेस्ट करना साइन करना भूल जाते हैं। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। फॉर्म भेजने से पहले 2 बार क्रॉस चेक कम से कम आप जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम अपने वीडियो को आज यहीं पर रोकते हैं। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।